बयान दिया और कहा लोगों से ईरान के कि जाइए अपनी सत्ता पर अपना तख्त पलट दीजिए और अपना सिंहासन हासिल कर लीजिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे और अब पूरे के पूरा मामला आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिक गया है। कई बार हमने आपसे बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर आपने अभी बातचीत में अभी एक तरफ इशारा भी किया, उसी बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल गया है, ईरान जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, तो उसके हाथ में एक तरह की ये चाबी है। अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि ये 60 दिन गुजर जाने के बाद ईरान ये भी सोच रहा है कि फिर से कोई टैक्स या टोल लगाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसको आमदनी होगी। तो ये मसला तो कभी सॉल्व होगा नहीं फिर। देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है, वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूं। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी, वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके जिसके लिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराकची हैं वो ओमान गए थे, ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है काम। और जैसे आप बता रही हैं, किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहां तक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है, हमको पहले तो ये समझना है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं और आपने ही, मुझे याद है कई महीने पहले बार-बार इसको दोहराना भी अजीब लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कमेंटेटर, अकेले ऐसे एक्सपर्ट रहे होंगे जब इस बात को कह रहे थे और बाकी हमारे दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये क्या कोई दीवाने हैं, ये कहाँ से कौन-सी मनोहर कहानियाँ पढ़ते हैं ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को ख़त्म करेगा, तब ये जंग ख़त्म होगी। और आपने इन एज़ मैनी वर्ड्स, इतने ही शब्दों में आपने इस बात को कहा था और वही सब कुछ हमारे सामने एक फ़िल्म की तरह ऐसा लग रहा है कि रोल हो रहा है। और मुझे वो तमाम इंटरव्यूज जो आपने मुझे दिए इस चैनल पर जो एयर हुए हैं, वो सब एक फ्लैशबैक की तरह इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं और मैं भी आपकी बात पे यकीन नहीं करती थी, बार बार क्रॉस क्वेश्चन करती थी। और आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ हमारे उन दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, हॉर्मुज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा हो या हमें पता हो क्या चीज़ है। थोड़ी सी एक जानकारी ये चाहती हूँ आपसे, फिर मैं एक दो आपसे इंडिया सेंट्रिक सवाल भी पूछूंगी। भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इसको, इस जंग को देखना चाहिए कि हॉर्मुज की स्थिति इस जंग से पहले क्या थी, इस जंग के बाद अभी जो है वो क्या है और 60 दिनों के बाद क्या होगी। तो देखिए, जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद नहीं किया था, पर जो हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हमेशा खुला रहा है। जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसको, उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ, कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके,
पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई पार्टी जो होती है वो तय करती है क्या करना है। तो हम देखेंगे अगले 60 दिन, या ये और भी एक्सटेंड होता है, तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं, हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लाखों की तादाद में जो लोग खाड़ी के देशों में, गल्फ में काम करते हैं भारतीय, वो भी बहुत चिंतित हैं इस वक्त, क्योंकि इस बदलती दुनिया का कैसे सेंस बनाएं कि जो वो काम कर रहे थे, उस काम करने की जो शर्तें थीं और जो रिश्ता था उनका और उस देश का जो उनका होस्ट कंट्री है और बाकी जो उनका अपना खुद का कंट्री है, उस सब के बीच जो रिश्ते बदल रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ी बहस आपके साथ इस पर भी करनी पड़ेगी। बहस से ज़्यादा जानकारी उन लोगों के लिए जो लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर आने वाले 5 साल कैसे होंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल भारत की फॉरेन पॉलिसी पे 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ इस पूरी वॉर के मद्देनज़र। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझना होगा कि हमने वी हैव मिस्ड द बस। जो हमारे पास एक मौका था वो हम गंवा चुके हैं, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। हम जंग से, जब ये शुरू हुई पहला अटैक फरवरी के महीने में, उससे कुछ घंटे पहले ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी वो इजराइल गए थे और वहाँ की संसद में जाकर उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, मदरलैंड फादरलैंड वाला वो स्टेटमेंट भूला नहीं जा सकता। इसका मतलब पहले ही उन्होंने साइड ले ली थी, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन तो किया है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी साहनी जी कि जो ये सोच रहा था भारत भी, पूरी दुनिया की तरह, सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका भी सोच रहा था, बाकी दुनिया भी सोच रही थी कि ईरान 3 दिन की कहानी है, तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हो गए अपना राष्ट्रहित देखते हुए। लेकिन जब ये लड़ाई लंबी खिंचती चली गई तो भारत ने भी कोर्स करेक्शन तो किया है। क्या कोर्स करेक्शन किया है बताइए। इस तरह से कि मतलब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने जाके, जब खामनेई साहब की जब हत्या कर दी गई तो जाके डायरी में मैसेज लिखा। इसके बाद जो अटैक हो रहे थे उसके बाद उसमें भी ये कहा कि शांति होनी चाहिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी जो उन्होंने मुलाकात की उसमें भी शांति की एक भावना के तौर पर वो सामने आए। देखिए, ऐसा है कि 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल में थे और उन्होंने वही सब बातें बोली जो आप बता रही हैं मुझे। अच्छा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नज़र में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी। नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाँ, तो देखिए ना, फिर आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हिंदुस्तान में है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण।
इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और शुरुआत अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सॉल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सॉल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल आज जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति